नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। वो अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, यानी उल्टा चल रहे थे, लेकिन अब वो सीधी चाल चलेंगे। तो अक्टूबर 2024 से वक्री अवस्था में थे। देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है और शुभ ग्रह होने के साथ ज्योतिष में देवगुरु की महिमा भी बहुत है। जीव का कारक कहा गया है। जो अंदर आत्मा है, जो आप जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, इसके कारक देवगुरु हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। और आपकी कुंडली में अगर हम बात करें, बृहस्पति जहाँ बैठे हैं और गोचर में बृहस्पति का जो गोचर है, इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो बृहस्पति धन, ऐश्वर्य, भाग्य, आपके बैंक बैलेंस, संतान और महिलाओं के लिए विवाह, साथ ही ज्ञान के कारक है। अब ज्योतिष की बात करें तो वो 2 भावों के आपके लिए स्वामी भी हैं। आपके छठे, तीसरे घर के स्वामी हैं। तो छठे घर के स्वामी और उनका प्रभाव बहुत रहता है। उनकी दृष्टियां भी होंगी, तो दृष्टियां उनकी रहेंगी। 5वीं दृष्टि पड़ती है और 7वीं तो दूसरे घर पर, और उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो अब देखिए, चौथे घर पर तो इनका प्रभाव भी होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आपको परिवर्तन योग भी बना हुआ है, क्योंकि शुक्र राहु बृहस्पति के घर यानी मीन राशि में बैठे हैं। और जनवरी के अंत में यानी कि 28 जनवरी को जो दैत्य या दानव के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में। अब यहाँ पर परिवर्तन योग बना है। राहु जो बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं और एक प्रकार से उनका जो प्रभाव है ग्रह पर भी होता है जिस राशि में वो बैठते हैं। तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव। अब इन सभी चीज़ों का अगर हम देखें तो एक चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी प्रभाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम यही बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना जीवन में कितनी सकारात्मकता लाएगा। आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा आपको चंद्र राशि से ही आपको मैच करेगा। तो आपके लिए देवगुरु अष्टम भाव में वक्री अवस्था में थे, अब वो मार्गी होंगे। धन के कारक है लेकिन वक्री हो गए थे। अब अष्टम भाव जो है वो अनिश्चितताओं का भाव है। अष्टम में अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो आपके धन के आगमन पर रोक लगा देता है। कभी कभी आपका चलता हुआ काम रुक जाता है, पेमेंट अटक जाती है। आपकी कोई पेमेंट अगर अटक रही थी तो अब वो प्राप्त होगा देवगुरु के मार्गी होते ही। देवगुरु अष्टम में भी है, ज्ञान का स्थान है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। अष्टम भाव रिसर्च का भी स्थान है। और आप अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, इस तरफ जाना चाहते हैं, जो विघ्न आधार आ रहा था उस विघ्न को अब 4 फरवरी से वो हटाएंगे। तो बृहस्पति बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट देंगे, कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त करवाएंगे, रास्ते खोलेंगे, आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई करीब करीब 3.5 महीने का वक्त है, 120 दिन का। तो ये वक्त आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ज्ञान बढ़ाएंगे। आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समय अनुकूल है। तो अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक, और अष्टम में आना जो लोग गुप्त तरीके से धन कमाते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुप्त मार्ग से, गुप्त तरीके से धन कमाने वाले लोगों को गुप्त सोर्सेज जो है वो बढ़ेंगे, यानी इनकम तो बढ़ना तय है। अब बृहस्पति अष्टम में मार्गी होंगे तो सप्तम से धन स्थान बन जाता है। तब यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो प्रॉब्लम थी धन को लेकर, कहीं पेमेंट रुका हुआ था, वो सभी चीज़ें बृहस्पति आप क्लियर करेंगे। आपके अंदर धन ग्रोथ तो करेगा ही, आप भी ग्रो करेंगे। अष्टम में कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जो जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितताएं ले आता है, चीज़ें एकदम से उथल पुथल हो जाती है, लगेगा रुक गया है, पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर उनके मार्गी होने से हर चीज़ों पर विराम लगेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। अष्टम भाव प्रॉपर्टी का भी होता है, तो बृहस्पति का यहाँ प्रभाव कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें विवाद चल रहा था वो सुलझाने का आपको मौका मिलेगा। आपके 2 भावों के स्वामी भी हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो ऑर्डर भी आपके पक्ष में आ सकता है, फेवर में आ सकता है। अब
यहाँ पर अच्छा रिजल्ट तो देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है, तो गुप्त सोर्स से आपको धन आएगा, यानी एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने की पक्का संभावना है। तो गुप्त स्रोत आप तो समझते ही हैं गुप्त क्या होता है, जो चीज़ें किसी को ना बताई जाए, चुपचाप इल्लीगली किया जाए, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर 11वां अष्टम भाव बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बृहस्पति का आना आपके धन में वृद्धि करेगा। अब अनिश्चितताओं का भाव भी है, तो चीज़ें सुलझेंगी, उलझन जीवन की थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम होंगी। और मांगलिक स्थान भी है, तो बृहस्पति पर वक्री होना, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो चीज़ें सॉल्व होंगी, झगड़े खत्म होंगे। और बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं, तीसरे घर से छठे भाव में बैठे हैं। आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है कुछ नया सीखने का, नया करने का, रिसर्च करने का, ज्ञान अर्जित करने का, वो सभी चीज़ें उभर कर सामने आएगी, नई चीज़ें आप सीख सकते हैं और अच्छा योग बनेगा। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ है कि आप प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं। बृहस्पति प्रॉब्लम देखते ही भाग जाते होंगे जब भी बृहस्पति वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब क्या होगा, आपको सिचुएशन से लड़ना पसंद होगा और उन चीज़ों पर विजय प्राप्ति करेंगे। यानी कि आंखें बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो एक प्रकार से जो विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, तो विपरीत राजयोग के साथ परिवर्तन योग भी बना हुआ है शुक्र और गुरु का, और बृहस्पति अतिचार भी होंगे, मार्गी होंगे। तो अब देखिए अतिचार गति में जब होंगे तो फटाफट से रिजल्ट देना शुरू करेंगे। विपरीत राजयोग बना हुआ है तो हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, नई उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी, लीगल केस भी आपके लिए उत्तम रिजल्ट देगा। बृहस्पति का विपरीत राजयोग भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां की बात करें तो देखिए उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। बृहस्पति और शुक्र जो परिवर्तन योग बना हुआ है, अब ये योग क्या है ना कि छठे और आठवें के बीच परिवर्तन योग बना हुआ है, तो मिला जुला हुआ फल देगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। कभी कभी जीवन में नए रास्ते भी परिवर्तन योग खोल देता है, तो आपके जीवन में नए रास्ते, नए मौके आपको प्राप्त होंगे और जो प्रॉब्लम भी चल रही थी उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो छठे आठवें भाव से भी परिवर्तन योग बन रहा है, तो यहाँ पर लग्नेश भी हैं, तो शुक्र लग्नेश है, आपके राशि के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको अचानक से, तुला वालों, स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ सकती है, खासकर अपने पेट का ध्यान रखिएगा। तो अपना एक बात का आपको ध्यान रखना है, ऊपर से आपके छठे भाव में राहु भी बैठे हुए हैं, तो शुक्र इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। आठवां भाव भी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक प्रकार से आपके दुश्मन भी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। राहु का भी प्रभाव है बृहस्पति पर, बृहस्पति अष्टम में है, गुप्त धन, और राहु गुप्त धन, जो लोग गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं उनके लिए 2 नंबर का पैसा तो राहु दे ही रहे हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। और जो लोग जैसे लीगल तरीके से काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर अपार धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, धन वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा सोर्स इनकम के आपको प्राप्त होंगे, यानी एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा और धन वृद्धि तो होगा ही, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, श्रेष्ठ योग्य समय है। गुप्त शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे और छठे घर के राहु का प्रभाव और विपरीत राजयोग बृहस्पति आपके लिए एक प्रकार से पूरा काबू तो पाएंगे, शत्रु भी विपरीत, शुक्र भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो देखिए परिवर्तन योग क्या है ना, सीमित रहेगा। 2 विपरीत राजयोग बनाते हैं ग्रह परिवर्तन योग, तो जीवन को एक नया रास्ता देते हैं या फिर नई दिशा देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, जहाँ पर केतु है। तो आप में से कई लोगों को विदेश संबंधी कार्य में जो रुकावट आ रही थी अब वो बनेगा, विदेशी जमीन से लाभ होगा। राहु का विपरीत रिजल्ट देते हैं, लेकिन विदेश संबंधी कार्यों में आपको सही रिजल्ट देंगे। विपरीत राजयोग बनेगा तो आपको एक नहीं कई जगह से धन आएगा, पर खर्चे भी बढ़ेंगे। और अगर स्वास्थ्य में कोई मुश्किलें थी तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी धन स्थान पर, तो धन के मामलों में अच्छा है, अचानक से धन प्राप्ति होगा, इनकम बढ़ेगा। आपका कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें विवाद था वो अब सॉल्व होगा और श्रेष्ठ समय है। तो आपके लिए पैतृक संपत्ति वगैरह का भी विवाद सॉल्व होगा, प्राप्ति के योग है पैतृक संपत्ति। तो शुक्र के साथ विपरीत परिवर्तन योग बन रहा है, घर में पैसा आता हुआ दिखेगा और अच्छी चीज़ें हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा
ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी शुक्र राहु का प्रभाव तो है और बृहस्पति आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास बहुत लुभावनी चीज़ें आती है, भ्रम देता है राहु यहाँ बैठकर। तो ऐसे में भटकना नहीं है, लालच में फंसकर आप कहीं भी ऐसे वैसे जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपका पैसा फंस सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। और बृहस्पति का प्रभाव 12वें घर पर भी है, शुक्र राहु का प्रभाव भी है बृहस्पति का। अब यहाँ पर क्या होगा ना, मोक्ष का भाव है, तो विशेषता यह है कि आप सही रास्ते पर चलना चाहेंगे, लेकिन भ्रम से बचे, लोगों की बातों में आने से बचे, धार्मिक बन के रहें, शिव जी की खूब आराधना करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।